नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बागी विधायक दीपक केसरकर के तरफ से कई सारी बातें कही गई। इस दौरान उन्होंने एक व्हीप लाने की बात भी कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के खेमे में अब जो भी विधायक बचे हुए हैं उन्हें हमारे व्हीप का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी विधायकी खो देंगे, यानी अपने पद जो है वो उनसे छीन लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब इसी व्हीप की बात को लेकर अब उद्धव ठाकरे के खेमे के लोग अब इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद बागी विधायक और एकनाथ शिंदे गुट के तरफ से जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर ने कई सारी बातें कही और इस दौरान संजय राउत पर भी तंज कसा। दीपक केसरकर के तरफ से जो है कहा गया कि अब हम ही असली शिवसेना है। उद्धव खेमे के विधायकों को हमारे व्हीप का पालन करना होगा, नहीं तो वो अपनी सदस्यता खो देंगे। अब शिंदे के खेमे के व्हीप को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है उद्धव कैंप और उसने इसके व्हीप को कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं और ऐसी खबरें जो है सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ उन्होंने आगे अपनी बात रखी और कहा, कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, हम किसी भी तरह से जश्न में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें हटाना हमारा इरादा नहीं था। हम अभी भी शिवसेना में है और उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाना और उनका अपमान करना हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो राज्य के विकास के लिए होगा, हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। संजय राउत के ऐसे बयान सिर्फ लोगों में नाराजगी फैलाने के लिए है। अब आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से कल एक ट्वीट की गई जिसमें उद्धव ठाकरे के जो है एक स्केच जो है दिखाया गया, जिनके पीठ पर जो है 3 पंजे का निशान था और उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी। पीछे से एक स्केच था जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एग्जैक्टली यही हुआ है, यानी उनके पीठ पर जो है वार किया गया है। और उसी का जवाब देते हुए दीपक केसरकर ने साफ कर दिया कि संजय राउत के जो बयान हैं वो किसी तरीके से कुछ साबित नहीं करते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए उनके मन में आज भी इज्जत और सम्मान उतना ही है। उन्होंने आगे कहा कि हम ठाकरे परिवार के खिलाफ नहीं है, हम उद्धव जी से बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने एमवीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी उनके साथ है। हम ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हमारे मन में आज भी ठाकरे जी का सम्मान है। साथ ही सरकार बनाने को लेकर दीपक केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण की तारीख जो है वो तय करेंगे, उसे वो तारीख देना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है और हम सरकार बनाएंगे। अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा तो हम कल मुंबई जाएंगे। बता दें कि एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि विधायक सारे अभी गोवा में हैं और मैं मुंबई जा रहा हूं। बता दें कि बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा है कि हम शिवसेना है, हम किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। बाकी के 16 विधायकों को हमारे दल के नेताओं के व्हीप का पालन करना होगा, नहीं तो वो विधायक पद से हाथ धो बैठेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सूत्रों से खुलासा किया गया कि शिवसेना के 56 में से केवल 16 विधायक गुरुवार सुबह तक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे में 37 से अधिक विधायक हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वफादार विधायकों की सूची में मंत्री आदित्य ठाकरे और उदय सामंत, विधायक दल के नेता अजय चौधरी और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु शामिल है। अब आपको नाम भी बता देते हैं उन विधायकों का जो लिस्ट में शामिल है। बता दें कि लिस्ट 2 दिन या 3 दिन पहले की है। अब इस लिस्ट में से 1-2 नाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये व्हीप लाने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो भी व्हीप का पालन नहीं करेगा उन्हें अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो जो नाम है वो कुछ इस कदर है: आदित्य ठाकरे, चिमनराव पाटिल, राहुल पाटिल, संतोष बंगारी, वैभव नाइकी, सुनील राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं, रविंद्र वाइकरी, सुनील प्रभु, दिलीप लांडे, प्रकाश फटेरपेकर, संजय जो है पोटनीस, अजय चौधरी, कैलाश पिटोलो, भास्कर जादवी, राजन साल्विक,
उदय सामंतो। तो ये जो है कुछ नाम है जो कि अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ अपनी लॉयल्टी निभा रहे हैं। तो अगर व्हीप का पालन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के भाई, इन सभी की जो है विधायकी जाने की पूरी चांसेस जो है नजर आ रही है। और इसी के कारण अब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इनके व्हीप के खिलाफ कोर्ट जाएगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे के जो खेमे के लोग हैं अब कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे और इस व्हीप के खिलाफ जो है फैसला करने के लिए कोर्ट के पास जाने वाले हैं। तो ऐसे में एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई और लगातार आपको बता दें कि दीपक केसरकर का जो अभी हम बयान कर रहे हैं, जो कि इस वक्त शिंदे कैंप के प्रवक्ता है, अगर उनके बयानों को अगर आप लगातार देखेंगे तो हर बयान में एक बात जो है वो यथार्थ है, वो ये है कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि उद्धव ठाकरे से उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, उद्धव ठाकरे से उनको कोई तकलीफ नहीं है। उद्धव ठाकरे वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। उन्हें अगर कुछ परेशानी है, कुछ उनकी परेशानी का अगर कुछ कारण है, मूल कारण है, तो वो एनसीपी है और साथ ही साथ कांग्रेस है। उनका ये मानना है कि उद्धव ठाकरे जब से एनसीपी और कांग्रेस के करीब हुए वो अपने ही लोग शिव सैनिकों से दूर हो गए। उनका ये मानना है कि उद्धव ठाकरे से एनसीपी और कांग्रेस के लोग तो जाकर मिल लेते हैं, लेकिन जब इनका काम होता है तो इन्हें मुलाकात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इनकी ये कंप्लेन थी कि उद्धव ठाकरे जो है उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी कार्यालय है, जो भी मिनिस्ट्रीज है, वो एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं में बंटवारे कर दिए गए। शिवसेना के पास रह गया सिर्फ और सिर्फ सीएम यानी मुख्यमंत्री पद, जो कि उद्धव ठाकरे के पास है। बाकी कोई भी जरूरी काम जो है वो शिव सैनिकों को नहीं दिया गया। इनके तरफ से ये भी कंप्लेन थी कि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस शिवसेनाओं को खत्म करने का काम कर रही है। एनसीपी पूरी तरीके से पावर एक्सरसाइज करती है, जबकि शिवसेना के लोगों को, शिव सैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सही काम के लिए भी 10 परमिशन चाहिए होते हैं, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो हमेशा जो कंप्लेन रही वो एनसीपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रही। उद्धव ठाकरे से यही कंप्लेन रही कि उद्धव ठाकरे उनसे मिलते नहीं थे, उनकी बातों को सुन नहीं पाते थे, उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से कोई कंप्लेन जो है इनकी नहीं रही। और एक बार फिर से दीपक केसरकर का यही कहना है कि हमने कोई जश्न नहीं मनाया कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हम कभी उद्धव ठाकरे का बुरा चाहते ही नहीं थे। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे, हम बस इतना चाहते थे कि वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दे, तब बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत को लेकर भी लगातार तीखी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली। उन्हें विदुर और पता नहीं क्या कुछ जो है चिट्ठी में भी लिखी गई थी। संजय राउत को ऐसा एक कहा गया था वो एनसीपी का, वो पवार का आदमी है, जो कि शिवसेना में रहकर शिवसेना का नाम इस्तेमाल करके शिवसेना को खत्म करने का काम कर रहा है। संजय राउत को पार्टी से निकालने की भी बात कही गई, संजय राउत को जो है इलीगल एक्शन लेने की भी उन पर बात की गई। और ये सारी बातें जो है दीपक केसरकर की तरफ से लगातार जो है कही जा रही थी। अब इसी बीच एक बार फिर से आप देख सकते हैं बयान दीपक केसरकर का जो है साफ सामने आ चुका है। तो उन्होंने कह दिया है कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देने के बाद उनका बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम असली शिवसेना है, उद्धव खेमे के विधायकों को हमारे व्हीप का पालन करना होगा, नहीं तो वो अपनी सदस्यता खो देंगे। वह शिंदे खेमे के व्हीप को कोर्ट में चुनौती देने के लिए उद्धव कैंप जो है तैयार हो चुका है और उद्धव कैंप इसको चुनौती देने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसी के साथ उन्होंने आगे अपनी बात रखी और कहा कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। हम किसी भी तरह से जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें हटाना हमारा इरादा कभी नहीं था। हम अभी भी शिवसेना में हैं और उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाना और उनका अपमान करना हमारा इरादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो राज्य के विकास के लिए होगा, हमें किसी भी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। और संजय राउत ऐसे बयान सिर्फ लोगों में नाराजगी फैलाने के लिए है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ठाकरे परिवार के खिलाफ कभी नहीं थे। हम उद्धव ठाकरे से कहा था कि एमवीए की साथ आप छोड़ दे, तो आप गठबंधन तोड़ दे तो बात होगी, लेकिन आज भी वो एमवीए के साथ खड़े नजर आ रहे। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं व्हीप की बात, व्हीप को लेकर कोर्ट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे के कभी अपमान नहीं करना चाहते, ऐसा दीपक केसरकर का कहना है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ये फैसला लेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ कब और कहाँ ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि क्या कुछ इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, दीपक केसरकर क्या जो है क्या कुछ कह रहे हैं और व्हीप को लेकर क्या कुछ बातें और बयानबाजी हो रही है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।